नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इसमें हम लोग जम्मू कश्मीर में हैं, जहाँ पे लगातार जम्मू डिवीज़न में लगातार आतंकवादी हमलों की, घुसपैठ की और बढ़ती इंसर्जेंसी की खबरें आ रही हैं। और हमारे साथ फ्रेम में अब होंगे कुलदीप खोड़ा जी। 2007 से 12 तक जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी रह चुके हैं। उसके पहले इंटेल डिपार्टमेंट हेड कर चुके हैं। कुलदीप जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जो रीसेंट अटैक्स हैं 9 जून, 11 जून, 12 जून, लगातार हमले हो रहे हैं। कुछ आतंकियों को न्यूट्रलाइज़ कर दिया है फोर्सेस ने, कुछ अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, कुछ की लोकल सेटिंग देखी जा रही, लोकल बता रहे हैं पानी पीने आ रहे हैं, खाना मांगने आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें देखी जा रही, खास और केवल जम्मू डिवीज़न तक महदूद है। जम्मू डिवीज़न में कश्मीर डिवीज़न से जो शिफ्ट हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं कुलदीप जी? देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है कि जहाँ पे उनके लॉसेस हो रहे थे, जहाँ पे उनके कैजुअल्टीज़ हो रही थी टेररिस्ट की, तो वहाँ से हट के ऐसे एरियाज़ में आ जाए जहाँ पे उनको कुछ नेचुरल शेल्टर भी मिलता है, जहाँ पे उनके मूवमेंट थोड़ी ईजियर रहेगी क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की डेंसिटी कम है वहाँ, जहाँ जिस रीजन में, और माइनॉरिटीज़ भी अवेलेबल है, सॉफ्ट टारगेट्स अवेलेबल है। तो जो रियासी का इंसिडेंट है या कठुआ का इंसिडेंट है या डोडा का भी एक इंसिडेंट है, 4 में से 3 इंसिडेंट तो वो इसी टाइप के थे जहाँ पे उन्होंने कोशिश की कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की और इजी टारगेट्स, सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढने की। और साथ में ये भी है कि उनकी स्ट्रेटजी में ये भी शिफ्ट आया है कि वो अब गुरेला वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर टाइप जो है उसको यूज़ करना चाहते हैं ताकि उनके एस्केप के चांसेस ज़्यादा रहें और कैजुअल्टी उनकी कम हो। एक ख़ास बात इसमें देखने वाली ये है कि जो उन्होंने 2019 में पुलवामा स्ट्राइक जब हुई और उसके बाद एक एडवांटेज, जो एक परसेप्शन क्रिएट हुआ पब्लिक में कि उससे एडवांटेज मिली गवर्नमेंट की इन द इलेक्शंस। अब की बार वो बहुत कॉशियस थे कि उस टाइप का कोई इंसिडेंट नहीं करना हमने इलेक्शन से पहले। इन्फिल्ट्रेशन उन्होंने इलेक्शन से पहले करवाई, लेकिन इंसिडेंट तब किया जब इलेक्शन ख़त्म हुए और गवर्नमेंट जिस दिन ओथ लेना था तब स्टार्ट किया। वो बड़े क्लियर थे कि हमने कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं, कोई एक्शन नहीं करना है जिससे कोई पब्लिक में एक लहर चले या बात चले कि गवर्नमेंट को एडवांटेज मिले उसका। तो आपने देखा होगा कि इमीडिएटली जो ही गवर्नमेंट नहीं आई, इलेक्शन ख़त्म हुए, तब इंसिडेंट स्टार्ट हुए। तो यानी सर, कम्युनल टेंशन पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जा रही है, आप ऐसा कह रहे हैं। और जब हम इन सारे वीडियोस को इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं तो उसके कमेंट सेक्शन में ना, वीडियो में इसको ओपनली कहने पे भी मुझे कोई गुरेज नहीं है, उसके कमेंट सेक्शन में ना एक रिलीजियस हेट भरा हुआ है। एक ख़ास पार्टिकुलर कम्युनिटी के विरोध में लोग बोल रहे हैं, मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं, टेररिज्म हैज़ अ रिलीजन। ठीक है, मैं इन सब बातों से रिलेट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जब मैं ये देखता हूँ कि कारगिल में जो पहली सूचना देने वाला गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का सदस्य था जिसने पाकिस्तान की फ़ौजों को पोस्ट बनाते हुए देखा था, और जब मैं ये देखता हूँ, मैं खुद ऐसे गुज्जर बकरवालों से मिलता हूँ राजौरी पुंछ के इलाके में, रियासी के इलाकों में, जिन्होंने लगातार फ़ौज की मदद की है, आर्मी की मदद की है, लोकल जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद की है ह्यूमन इंटेल देने में। और ख़ासकर इस रियासी वाली घटना के बाद कई सारे लोग ऐसे थे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने आए थे। तो क्या रिलीजियस फॉल्ट लाइंस जम्मू कश्मीर में इतनी स्ट्रांग हैं कि आतंकियों को ऐसा लगे कि मुसलमान है तो मेरा साथ देगा और हिंदू है तो यहाँ न जाओ, हिंदू को मार गिराओ, इस तरह की इतनी फॉल्ट लाइंस जिसको आतंकवादी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, फैब्रिकेशन है? देखिए, बात मेरी सीधी है कि जब भी वो आते हैं वो ऐसे नहीं जाते किसी के पास सपोर्ट के लिए जो आम मुस्लिम हो या कोई और एफिलिएशन हो। उनके पास आइडेंटिफाइड लोग हैं जो उनके नेटवर्क में शामिल हैं, जिनको हम ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं, OGW। तो उनके पास ही जाते हैं, उन्हीं से सपोर्ट लेते हैं। अब ये है कि आम एटमॉस्फेयर कैसा है कि अगर कोई ऐसी पॉपुलेशन है जहाँ पे टेररिस्ट मूवमेंट भी करे और वो रिपोर्ट ना हो, और दूसरी पॉपुलेशन ऐसी हो कि जहाँ पे टेररिस्ट मूवमेंट करे वहाँ पर रिपोर्ट हो। जैसे कठुआ में देखा होगा, उन्होंने काफ़ी वहाँ पे शोर शार मचाया। जब वो एक वहाँ के घर में पानी मांगने के लिए गए, वो बजाय पानी देने के लिए वो वहाँ से निकल गया और भाग गया, और फिर रिपोर्ट भी की उसने, शोर शार मच गया, जिसके नतीजे में पुलिस एकदम एक्टिवेट हो गई, दोनों टेररिस्ट मारे गए। तो एक माहौल को वो यूज़ करते हैं। कश्मीर का माहौल थोड़ा अलग है, जम्मू का माहौल अलग है, वो माहौल को भी यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली वो OGWs को यूज़ करते हैं। जहाँ तक लोकल्स और नॉन लोकल जो है उनकी बात कर रहे हैं, अब हमने देखा है कि अगर पुलिस फोर्स है उसमें लोकल या नॉन लोकल का फ़र्क नहीं पड़ता। हमने रिज़ल्ट्स लोकल SHO से बहुत अच्छे पाए हैं, इंटेलिजेंस फीडबैक उनसे बड़ा अच्छा मिला टाइम टू टाइम।
लोकल ऑफिसर्स ने काफ़ी जानें भी गंवाई हैं। तो इसलिए उस टाइप का कोई प्रोजेक्शन पेश करना कि कोई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ है, उस वजह से उसका कोई बेंट ऑफ माइंड पहले ही प्रोटेस्ट होगा या एंटी टेररिस्ट होगा, वो बात हमने नहीं देखी यहाँ पे। लेकिन ये ज़रूर है कि माहौल कश्मीर में अलग है, जो जिसमें एक टेररिस्ट की को अपने हैबिट जो उसको शेल्टर मिलने के चांसेस ज़्यादा भी हैं, और उसको मूवमेंट में अनडिटेक्टेड है उनके OGW के साथ वैसे भी अगर मूवमेंट हो, जनरली लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं वहाँ पे कश्मीर में। और जम्मू डिवीज़न में अलग है। जम्मू डिवीज़न में एकदम करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए OGWs जिनकी हम बात करें, ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये किस किस तरह की चीज़ें मुहैया कराते हैं आतंकवादियों को या घुसपैठियों को जो उस पार से आते हैं? देखिए, OGW एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका। एक तो उनका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो चाहिए उनको रहने के लिए, और उनकी मूवमेंट डिटेक्ट ना हो, उसमें वो बाकी वो जो उसका फुट सोल्जर का काम करते हैं, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, कहीं पे उनकी लीकेज ना हो कि कहीं पे वो छुपे हैं किसी घर में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो उन्होंने शेल्टर ले रखी है, वो लीक ना हो। और साथ साथ में वो फ्री नहीं करते हैं ये काम, उनको बाज़ाब्ता पैसा मिलता है हवाला के ज़रिए और बाकी सोर्सेज के ज़रिए। तो हवाला पे काफ़ी अंकुश लगा है अब बनिस्बत जब से प्रेजेंट होम मिनिस्टर आए, खासतौर पे मैं कहूँगा 2019 के बाद एक सी चेंज आई है इन चीज़ों में। जब से छापे डलने लगे इनके ठिकानों पे जहाँ पे हवाला ऑपरेटर्स को अरेस्ट किया गया, अभी भी वो बंद है, और पहले इस टाइप की कार्रवाइयाँ नहीं होती थी इन पे। और हमने देखा कि जैसे LOC ट्रेड होता था पहले, वो भी बंद किया, लेकिन वो भी हवाला का एक चैनल बना था। हमारे कुछ वो थिंक टैंक्स ऐसे थे जिनका बड़ा ड्यूबियस रोल था, जो कभी पाकिस्तान भी जाते थे, किसी और कंट्री में भी जाते थे और कहते थे जी हम मीडिएशन का काम करेंगे, हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट काम कर रहे हैं, लेकिन उनका भी रोल उतना क्लियर नहीं था, वो भी गवर्नमेंट ने बंद किया। तो गवर्नमेंट ने बड़े प्रोएक्टिव एक्शंस लिए हैं जिससे हालात सुधारने में बहुत मदद मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस तो पहले से काम करते थे, उन्होंने गवर्नमेंट का रोल क्लियर, लेकिन जो बाकी एजेंसीज का काम था, जो सिविलियन डिपार्टमेंट्स का काम था, जो बाकी जो सेंट्रल लेवल पे एजेंसीज थी जो हवाला फंडिंग और हवाला ऑपरेटर्स को रोकने के लिए। अब इसी तरह एक नोटिस में आया है कि जो एक वो करतारपुर कॉरिडोर है, वहाँ से जो लोग पार जाते हैं, उसमें भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक ऐसा की कोशिश है कि K2 प्लान जो उनका है, कश्मीर और खालिस्तान प्लान, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें करतारपुर कॉरिडोर यूज़ हो रहा है, और जैसे LOC ट्रेड उड़ी से और पुंछ से यूज़ होने लगा था हवाला ऑपरेशंस के लिए और मूवमेंट के लिए, वो उस टाइप की रिपोर्ट्स अब वहाँ से आने लगी है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इससे पहले कि वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाए, उसको बारीकी से देखा जाए कि किस टाइप के लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती है, इसको भी वॉच करना चाहिए। वॉच करना बड़ा ज़रूरी है। वहाँ किनसे मिलते हैं और उनको डिब्रीफिंग तरीका क्या है, और सही लोगों को जो प्योरली रिलीजियस तौर पे जाना चाहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो बाकी कामों के लिए कॉरिडोर को यूज़ करना चाहते हैं उस पर एक निगरानी की ज़रूरत है। ठीक है सर, इसमें एक आखिरी सवाल है कि जम्मू डिवीज़न में साल 2020-21 से हम रैम्पेट अटैक्स देख रहे हैं जम्मू डिवीज़न में। 19 में 370 एब्रोगेट हुआ। ये कहानी हम लोग ललन टॉप पे कई बार बता चुके हैं कि 370 के एब्रोगेशन के बाद साउथ ऑफ पीर पंजाल में कैसे आतंकवादी एक्टिव हो गए कश्मीर की वैली छोड़ के, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादा ट्रूप मूवमेंट हो गया और वहाँ पर ज़्यादा फोर्सेस हो गई और ये एरिया थोड़ा डाइल्यूट हो गया ट्रूप मूवमेंट के हिसाब से, और इसलिए लगातार अटैक्स हुए। 45 से ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पे अपनी जान गंवा चुके हैं, आर्मी पुलिस सब मिला के। यहाँ पे क्या लैप्सेस है सर, इफ़ यू काउंट इन ब्रीफ, कि यहाँ पे क्या लैप्सेस हैं जिसको लगातार अभी मॉनिटर करने की, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि जम्मू डिवीज़न जैसे कश्मीर सिक्योर हुआ, जम्मू डिवीज़न को सिक्योर किया जा सके, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे थे तो आपने कहा कि अभी बहुत सारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जम्मू डिवीज़न में जहाँ से अभी भी इनफिल हो सकता है या हो रहा हो या अटैक हो सकते हैं। तो अभी भी क्या स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है जम्मू डिवीज़न, प्लीज़? ठीक है, मैं लैप्स नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। एक तो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में हमने देखना कि क्या क्या खामियाँ हैं, उसमें कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जिनको ख़ास तौर पे इन्फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, और वो प्रेफरेबल एरिया क्यों है। दूसरा हमने ये भी देखना कि जो हमारी डिप्लॉयमेंट है बॉर्डर पे,
उनके अनडिवाइडेड अटेंशन बॉर्डर पे रहना चाहिए। उनके पास ऐसी कोई डिवाइसेस नहीं हुई चाहिए, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह जो यूज़ होता है उससे डिस्ट्रैक्शन होती है ज़रूर निगरानी में बॉर्डर पे। उस टाइप के डिवाइसेस जो खासतौर पे एक्टिव ड्यूटी दे रहा हो वहाँ पे, उनके पास वो उस टाइप की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरह से निगरानी कर सके। तीसरा ये है कि बॉर्डर पे टेक्निकल डिवाइसेस जो जैसे नाइट डिवाइसेस लगाई है, इंफ्रारेड डिवाइसेस लगाई गई है नाइट मूवमेंट के लिए, उसमें अगर कहीं कहीं कमी है उसको भी रीइंफोर्स किया जाना चाहिए। ह्यूमन फैक्टर जो है वो काफ़ी हद तक वो डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई एक्स्ट्रा ह्यूमन फोर्स की ज़रूरत है एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की। लेकिन ये ज़रूर है कि चूँकि फोर्स की डिप्लॉयमेंट डायनेमिक होती है, उसमें रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वो तो लोकल ऑफिसर्स ही देख सकते हैं ऑन स्पॉट कहाँ पे क्या ज़रूरत है उस टाइप की। लेकिन उसके साथ साथ में हमारे बॉर्डर पे जो हमारे बॉर्डर आउटपोस्ट थे पुलिस के, उनको दोबारा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और साथ में इंटीरियर में फॉरेस्ट एरियाज़ में कैसे हम बाकी एजेंसीज़ को इंटीग्रेट कर ले पूरे सिस्टम में, जैसे फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है ताकि वो अगर कोई मूवमेंट देखे अपने कंपार्टमेंट में तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट किया जाए, क्योंकि वो भी सरकारी मुलाजिम है, उनकी भी जिम्मेवारी इतनी है नेशनल सिक्योरिटी की जितनी किसी और की है। ये अलग बात है उनके पास वेपन नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन ज़रूर दे सकते हैं, जैसे सिविलियंस का रोल रहा है। सिविलियंस बड़े बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के हमारे पास भी आती है, जबकि हम अभी एक्टिव फोर्स में नहीं, हमारे पास भी सिविलियन की तरफ से बड़ी इंफॉर्मेशन आती है। जैसे अभी कठुआ में मूवमेंट हुई तो वो पहले लोगों ने लगभग बताया था, सिविलियन के जरिए उन्होंने बताया था पहले ही कि यहाँ जी मूवमेंट आई है, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हुई है। तो इन सब को सोर्सेज को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। और जहाँ पे भी कहीं पे अगर सिक्योरिटी ग्रिड को रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है, सीआई ग्रिड काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड को रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है, वहाँ पे वो करनी चाहिए। क्योंकि गलवान इंसिडेंट के बाद कुछ मूवमेंट हुई यहाँ से फोर्सेस की लद्दाख एरिया में, तो अगर वहाँ से वापस लानी है या कहीं और से सप्लीमेंट करना है तो वो भी अभी ज़रूरत है। और ताकि माइनॉरिटी को जो टारगेट करने का एक नया प्लान है और जंगल वारफेयर को यूज़ करने का जो अब उन्होंने दूसरा प्लान बनाया है, और K2 स्ट्रेटजी को एक्टिवेट करने की कोशिश जो हो रही है अब, तो इन तीनों पे अंकुश लगाया जा सके। ठीक है, तो ये थे कुलदीप खोड़ा और ललन टॉप पे हमारी इस मुद्दे पे लगातार कवरेज जारी है। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।